हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस तरह का है, किस एनर्जी में है। ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस होगी, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए ये डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो हर हालत में कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। साथ साथ हम ज़ोडिएक साइन, स्टार साइन का इन्फ्लुएंस भी चेक करेंगे और एंजल नंबर से अफर्मेशन और गाइडेंस भी लेंगे। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस रीडिंग को शाम में एक और दफ़ा देख लें, और अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है तो वेल एंड गुड, और अगर बिल्कुल भी मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। तो लेट्स स्टार्ट। मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी। आज का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, 3 नंबर किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आज। और जनाब, ओवरऑल एनर्जी आपकी हर्मिट की आ रही है, वर्गो एनर्जी है। एस ऑफ पेंट कप से कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओवरऑल एनर्जी आपकी हर्मिट की है। आप कुछ चीज़ों को डीप एनालाइज करेंगे आज। आप बहुत सारे मामलात को आज एक डिफरेंट लेवल से बहुत खामोशी से इन डेप्थ देखेंगे कि ये सिचुएशन मेरे सामने आई, मैंने इस पे ये वर्किंग की, इसका रिज़ल्ट ये हुआ। इस सिचुएशन में मेरे ऊपर कितना कंट्रोल था, इस सिचुएशन पर मेरा कंट्रोल कितना था, क्या मैं डिसीजन लेने की पोजीशन में हूँ, नहीं हूँ। ये सारे मामलात मेरे साथ जो होते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या होता है, क्यों होते हैं। कोई मुझसे एडवाइस मांगे तो मैं उस किसी को एडवाइस किस नौयत से दूँ, किस तरह से दिया करूँ, फ़ौरन सलूशन दे दूँ या थोड़ा प्रोसेस करूँ, अपनी लाइफ को देखूँ, अपने हालात को देखूँ, मेरे साथ जो मामलात हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। आज आप इसी तरह की चीज़ों को सोचते हुए आएंगे। बहुत इंटेंस और बहुत ही मेजर आर्कानाज हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी की आजकल प्रोग्रेस चल रही है, आप बहुत स्पिरिचुअल होके भी सोच रहे हैं। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप थोड़े से पजल्ड हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज कर रहे हैं कि मैं फैमिली को लेकर कहाँ पर कमी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी फैमिली को मैंने कहा क्या कुछ दिया है, क्या कुछ मुझसे मिस हुआ है, मेरी फैमिली क्या डिज़र्व करती है। यानी विद द जजमेंट कार्ड, दिस इज़ समथिंग। आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, आप किसी कॉलिंग का वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को फाइनलाइज होते हुए देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये सेकंड चांस है मेरी लाइफ के लिए, और मुझे सेकंड चांस अगर डिवाइन की तरफ से मिला है, यूनिवर्स की तरफ से मिला है, तो मैं उसको कैसे जो है वो रिज़ॉल्व करूँ, या कैसे इसका सोल्यूशन सेट करूँ, इसको रीसोल्यूशन की तरफ कैसे लेकर आऊँ। ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ दुआएं पढ़ेंगे, कुछ शैंटिंग करेंगे। यानी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके अंदर आपको लगेगा कि आपको स्पिरिचुअल लेवल पर चीज़ों को देखना चाहिए, और आप आज इस तरह के मैटर में होंगे। सक्सेस है, ऐसी बात नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं है। आप एक अच्छी पोजीशन, स्टेबल पोजीशन पे हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। आप लिटरली टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं। आपकी बात है, आपकी सह है, लोग आपको बहुत मानते हैं, आपकी गाइडेंस को बहुत मानते हैं। यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो विद द जजमेंट कार्ड, आप चाह रहे हैं कि आप लिटरली यूनिवर्स से कहें कि आई वॉन्ट सम पीस फॉर माई लाइफ, आई वॉन्ट समथिंग, और मेरे अंदर पीस होगा, मेरे अंदर पॉजिटिविटी होगी, तो ऑटोमेटिकली मेरी फैमिली के लिए होगी। यानी आज आप अपनी हायर सेल्फ से, आज आप विद द हर्मिट मोड ओवरऑल एनर्जी में आप अपने आप को अपनी हायर सेल्फ से आज बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। यानी जो भी सिचुएशन आपके पास आएगी, चाहे घर में आए या काम की जगह पर आए, कोलीग्स की फॉर्म में आए या फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आए, आपको लगेगा कि हर इंसान की बात को ज़रा अपर लेवल पर सोचना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे मंतक क्या है। कुछ आप इस तरीके, बिकॉज आप हर्मिट मोड में हैं ओवरऑल, तो इस तरीके से ही आप सोच रहे होंगे। आप बिल्कुल सरफेस लेवल पर आज क्या पकाऊँ, आज क्या खाऊँ, आज क्या ख़रीदूँ, इस तरह की सोचों में आप नहीं होंगे। नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रेट अवे मैसेजेस ऑफ द डे। ओवरऑल एनर्जी मैंने आपको बता दी। आपका कोई फ्रेंड आपसे कांटेक्ट करेगा,
आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो कोई 3 लोग आपके साथ होंगे। आप किसी को रिपोर्ट करेंगे कि आज आप लोग किसी आइडिया पे बात करेंगे कि लेट्स लॉन्च दिस। और आपकी नीयत पर, आपकी खुलूस पर, आपके अफेक्शनेट एटीट्यूड पर कोई किसी को जो है वो डाउट नहीं है। आप हमेशा बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ रहते हैं। आपका कोई दोस्त आपको आज कांटेक्ट करेगा, बहुत पुराना दोस्त है या कोई बहुत पुराना जानने वाला है जिसके साथ आपने अच्छा खासा अच्छा टाइम गुजारा है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, आई वॉज टेकिंग माई टी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपका कोई फ्रेंड जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, आज आपका हो सकता है उससे कोई कांटेक्ट हो, वो आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, कॉल करे, मुलाकात के लिए आ जाए, मिलने के लिए कहे, एंड यू विल फील वेरी इमोशनल, आई मस्ट से। मैं ओवरफ्लोइंग लव तो नहीं कहूँगी, ओवरफ्लोइंग इमोशन ज़रूर हैं। कोई फ्रेंड आपको बहुत शिद्दत से याद भी कर रहा है, और कोई फ्रेंड आपको लिटरली इस कॉन्टेक्स्ट में और इस तरह से मिस कर रहा है कि जैसे आपकी वजह से ज़िंदगी में बहुत रंग थे, बहुत फ़न था, बहुत हल्ला गुल्ला था। हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड के साथ आज आप पार्टी प्लान करें। पार्टी नॉट इन टर्म्स के लिटरली डेकोर वाली पार्टी, पार्टी इज़ जस्ट अ लिटिल हैंग आउट टाइम कि चलो आज बाहर चलते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। एंड देन विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स आप किसी नए आइडिया पर काम करेंगे। कोई 3 लोगों का छोटा सा यूनिट बनेगा और उस यूनिट में 3 लोग होंगे। किसी को कोई ड्यूटी मिलेगी, किसी को कोई ड्यूटी मिलेगी। हो सकता है आपके घर में दावत प्लान हो, आप उसमें भी आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटें, ड्यूटीज़ बांटें, बट समथिंग रिलेटेड टू पार्टनरशिप। तो आज आप एक्टिवेट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और इंगेज भी रहेंगे। जितने भी दुनियावी काम आपके चल रहे होंगे उसमें जो आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होगा वो एक डीप कंटेम्पलेशन पे प्रोसेस कर रहा होगा। आप जो हैं वो गहरी सोचों में होंगे। चाहे आप दुनिया के जितने भी मामलात को डील कर रहे हों, लेकिन आप खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत क्वाइट, बहुत साइलेंट और बहुत खामोशी से आप तमाम काम कर रहे होंगे। आपकी एडवाइस को लोग बहुत प्रेस करेंगे, आपके एक्सपीरियंस को लोग मानते हैं। आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात सामने रखिएगा। इट्स अप टू द अदर पार्टी कि वो चीज़ों को समझें या ना समझें। बट येस, आप भी किसी एंगल पर आकर सेंटी हो रहे हैं, आप भी किसी एंगल पर आकर ओवरफ्लोइंग आपके इमोशंस आ रहे हैं, और आपको भी बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ इस चीज़ की इस वक्त बहुत ज़रूरत भी है, बहुत अशद ज़रूरत है कि आप इस वक्त इस फेज़ में और इस जोन में आएँ। तो फ्रेंड्स, पार्टी, दावत, प्रोजेक्ट, सेंटी, डीप एनालिसिस, सोल सर्चिंग, सेल्फ एनालिसिस, हायर सेल कनेक्शन, ये तमाम चीज़ें आज आपके मैसेज ऑफ द डे में हैं। नाउ लेट्स सी किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, या क्या नंबर या क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ड्यूरेशन, क्या कार्ड्स, क्या टाइम आ रहा है। प्लीज़ गाइड मी। मैसेज ऑफ द डे में किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। टेल मी क्या टाइम फ्रेम आज मैसेज ऑफ द डे में फोकस करने की ज़रूरत है। नंबर 4 थर्सडे, आज नंबर 4 है, आज थर्सडे भी है। आज नंबर 4 नहीं है लेकिन आज थर्सडे ज़रूर है। टेक अ स्टैंड, फॉलो योर एनर्जी। मैंने अभी 2 सेकंड पहले आपसे कहा कि आप कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट सामने रखिएगा। टेक अ स्टैंड। अगर कोई सामने वाला अपना पॉइंट कन्वे करने में ये आर महसूस नहीं करता कि अगले को क्या लगेगा, लेकिन वो अपना ओपिनियन प्लेस कर देता है, तो आप अपना ओपिनियन बताते हुए ये क्यों सोचते हैं कि मैं ये बात ना कहूँ, शायद अगले को बुरी लग जाए। जब अगला आपकी सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रख रहा तो आप भी ना रखें, क्योंकि हो सकता है आप सेंटिमेंट्स में बाज़ दफ़ा कोई इम्पॉर्टेंट बात भी कहना चाह रहे हों, तो आप सिर्फ इस वजह से ना कहें कि शायद अगले दूसरे लोगों को ये बात बुरी लग सकती है। ये जो आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रैक्टिकलिटी से काम लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज वैसे भी थर्सडे है। 4 + 5 9 हो सकता है, ये 9 नंबर और 9 नंबर आप को इंसिडेंस देखें। हर्मिट का 9 नंबर है, 4 + 5 9 नंबर है, 4 थर्सडे, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं।
तो ये चीज़ आपको ख़ुद देखने की है। अपनी बात पर कायम रहें, अपनी एनर्जी को फॉलो करें। आपको विद द हर्मिट मोड अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए जो चीज़ आपको महसूस हो रही है वो ही ठीक है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को, अपनी जहनियत को, अपने माइंड को जानते हैं। हाँ, इस पार्टनरशिप और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पर हो सकता है आपकी कोई ऐसी गिराहें खुलें कि जिस कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच पा रहे। हो सकता है जब ये डिस्कशन स्टार्ट हो तो आपको उसका सलूशन मिल जाए, एंड देन इमीडिएटली आप उसका हल बता देंगे। तो आप अपनी एनर्जी को आज फॉलो कीजिएगा। वैसे भी आप हर्मिट मोड में हैं, सो यू डोंट नीड टू डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी फोरम पर आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। फील कॉन्फिडेंट एंड मेक द मूव। चलिए अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे में आज क्या अफर्मेशन आ रही है। मैसेज ऑफ द डे, क्या अफर्मेशन आ रही है। मैसेज ऑफ द डे, क्या अफर्मेशन आ रही है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज। आज आपके डिस्कशन में आज आप किसी स्कॉर्पियो से डील करेंगे, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कोई स्कॉर्पियो पर्सन या स्कॉर्पियो एनर्जी आपको वो चीज़ बताए जो कि जिससे उसको तकलीफ़ हुई भी है और आप उसकी हीलिंग का सबब बने। बिग पॉसिबिलिटी। ऑलराइट, नंबर 10, यहाँ नंबर 9 आया था और यहाँ नंबर 10। जो मैंने अभी कहा था कि डिस्कशन में कोई गिरा खुल जाएगी, वो वही है कि जो चीज़ अभी बस एक पॉइंट पर कंप्लीट होना बाकी है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाए। आई एम इंजीनियस, टेक अ स्टैंड, फॉलो योर एनर्जी, आई एम इंजीनियस। अपने आप को उसी नज़र से देखें जो अगले आपको समझते हैं। अगर आप खुद अपने आप को कैट की तरह देखेंगे तो आप कैट ही हैं। अगर दूसरा आपको लायन समझता है तो फिर आप उसकी नज़र से अपने आप को देखें। पब्लिकली आप एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आपका अपना सेल्फ डिमीन जो है वो आपको कहता है कि जैसे आप कमज़ोर हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट और इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कंपैरेटिवली जिनके साथ आपका डिस्कशन हो रहा है। तो एक तो अफर्मेशन आपने अपने लिए यही कहनी है, आई एम इंजीनियस। यू हैव अ ग्रेट लीडरशिप स्किल्स। डिस्कशन पे मैंने कहा था ना, पॉइंट अपना रखिएगा। योर माइंड इज़ शार्प एंड अलाउज यू टू ड्रीम अप ingenious ideas and organize all the details, then direct others how to carry things out. दैट मीन्स कि जो मैंने बात दावत की, आइडिया की, प्रोजेक्ट पर, मीटिंग पर, जिस तरह की भी बात कही है, आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। बिकॉज आपने इस ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टीम को लीड करना है, चाहे वो घर की हो या बिजनेस ऑफिस की हो। आपके अंदर जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो किसी में इतना दम नहीं है। तो आपका जितना जहन शार्प है वो आपको अलाउ करता है कि आप वही आइडियाज़ सोचें जो एक आउटस्टैंडिंग पर्सन सोचता है, क्योंकि आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर आप एक एक पॉइंट की डिटेल नोट करें। फिर लोगों को डायरेक्ट करें कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, टूवर्ड्स द सक्सेस विच वी वांट अल्टीमेटली इन द एंड। तो अफर्मेशंस में आपने एक तो अपने ऊपर बिलीफ रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम करेजियस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉम्पिटेंट एंड आई एम इंजीनियस। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।